नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद धीरज में। और ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चों। क्या हमने डिस्कस किया था? हाँ, लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और देन नेक्स्ट अब हम आज की क्लास में जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले सोइल के बारे में बच्चों। जो रिसोर्सेज में जो सोइल है, मिट्टी, जिसे हम मृदा भी बोल सकते हैं हिंदी में, सोइल भी एक रिसोर्स है, जो उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। ठीक है बच्चों, अब जैसे सोइल एज ए रिसोर्स, सोइल मिट्टी, मृदा भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। मृदा भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का संसाधन है। ये भी एक प्रकार का संसाधन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आखिर मृदा बनती कैसे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे मृदा की बनती कैसे, क्या होती है। सोइल इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको ये पता होना चाहिए क्या एक नवीकरणीय है। थोड़ी सी स्पीड में फास्ट रखूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो की चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, नहीं तो ठीक है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो उससे आप लोगों को दिक्कत होगी। इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ का एक माध्यम है, इसी से प्लांट की ग्रोथ होती है। डिफरेंट टाइप एंड सपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करती है, मिट्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे ये सबसे फर्स्ट दे रखा है बच्चों कि सोइल की लेयर, यहाँ पे सोइल की लेयर का एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। आप लोग देख सकते हो कि सोइल की जो लेयर्स है उनका डायग्राम। जैसे टॉप सोइल हो गई। टॉप सोइल कहाँ पाई जाती है, अपर सोइल लेयर में। टॉप या फिर इससे उच्च श्रेणी की मृदा भी कहा जाता है, जो कि उपजाऊ होती है। ठीक है बच्चों, जो कि उपजाऊ ये होती है। टॉप सोइल भी इसे कहा जाता है, टॉप सोइल। और फिर देन उसके सेकंड लेयर जो लेयर है उससे कहा जाता है सब सोइल। वेदर्ड रॉक, ये वेदर्ड रॉक चट्टानों के टूटने फूटने से, सैंड्स एंड सिल्ट क्ले से बनती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सबस्ट्रेक्टम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। अब ये यहाँ पे मतलब ये होता है कि रॉक का जो चट्टानी भाग होता है वो ज़्यादा थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे बीच में जो वेदर्ड का बताया था मैंने, ये क्या थोड़ा टूटना फूटना और इसके जो साइज होती है, आकार होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। ये यहाँ पे क्या प्रॉपर तरीके से चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, और देन नेक्स्ट है बच्चों कि अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, पेरेंट बेक रोड। ये क्या सोइल प्रोफाइल है, जैसे आप लोगों की प्रोफाइल होती है, नहीं होती है, उसी तरीके से ये भी एक मृदा का प्रारूप है। ठीक है, सोइल प्रोफाइल को कहा जाता है मृदा का प्रारूप। एंड द सोइल इज ए लिविंग सिस्टम, द सोइल इज ए लिविंग सिस्टम। इट टेक्स, इसको बनने में कई सारे साल लगते हैं। ठीक है, जैसे रिलीफ हो गया, जैसे रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ सोइल के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे रिलीफ हो गया, पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया। बेड रॉक का मीन्स आप लोग समझ सकते हो, बेड से ही नाम पता चल रहा है। और पेरेंट रॉक मीन्स जो उसकी जो पेरेंटल इकाई है, जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंटल यूनिट। ठीक है, मुख्य जड़। ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोइल बनने के लिए। इस तरीके से जैसे नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। अब कौन कौन से फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल के आधार पर सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। कलर हो गया, थिकनेस हो गया, टेक्सचर का मीन्स होता है उसका जो संगठन होता है ना, वो एज, केमिकल एज हो गया, एज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है बनने के लिए। द सोइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। अब भारत की जो मिट्टी है उसको कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे भारत में कौन किस किस टाइप की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोइल के बारे में पढ़ने वाले वो है एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल, इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों जलोढ़ मृदा। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। अब नाम से ही पता चल रहा है, जल जलोढ़ मतलब कहने का मतलब जल। ये उन एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे क्या होती है बच्चों, जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा बहती है। ठीक है बच्चों, नदियाँ ज़्यादा बहती तो उन रीजन्स में ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। दिस सोइल इज मोस्ट वाइडली। अब जैसे
ये सोइल है, ये सोइल जो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछा जाए फैलाव किसका है तो आप लोग क्या बताओगे, एलुवियल सोइल का सबसे ज़्यादा फैलाव भारत में है। एंड इम्पोर्टेंट सोइल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सोइल भी भारत की है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, जो पूरा उत्तर भारत का जो मैदान बना हुआ वो जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। एंड डिपोजिटेड बाय द एंड दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय एंड दीज हैव बीन और ये कैसे डिपॉजिट हुए, इसका डिपॉजिट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जमाव, बाय द इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर। और इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण से क्या हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। और ये यहाँ से क्या है, जो कई सालों से जो नदियाँ निकलती आ रही, जो नदियाँ अपने साथ हिमालय के क्षेत्र से निकलती आती, तो फिर वो क्या होती है कि यहाँ पे हर वर्ष अपने साथ नई मिट्टी लाके यहाँ पे जमा कर देती है। और ये क्षेत्र कैसा बन गया, मैदानी क्षेत्र बन चुका है। इसीलिए और इन मैदानी क्षेत्रों में बच्चों सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और 3 हिमालयन रिवर, ये 3 इम्पोर्टेंट जो हिमालयन रिवर है ये इसके लिए जिम्मेदार है, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को बनाने के लिए। बच्चों अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी भारत की जो मेन रिवर्स है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, द रिवर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, कौन कौन सी रिवर्स रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हो गया गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। दिस सोइल्स आर एक्सटेंड, और इसका अब बच्चों बात करते हैं कि ये सोइल्स किन किन स्टेट्स में फैली हुई है, आखिर इसका फैलाव, इसका जो एक्सटेंशन है किन किन स्टेट्स में है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा राजस्थान गुजरात तक ये फैली हुई है थ्रू ए नैरो कॉरिडोर, और एक सकड़ी एक गलियारे में फैली हुई है। एलुवियल सोइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल, और ये और कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी ये पाई जाती है। और वहाँ पे कहाँ पाई जाती है, वहाँ पे महानदी के जो डेल्टा भाग है वहाँ पाई जाती है। महानदी गोदावरी एंड कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ यहाँ से क्या होती है बच्चों, समुद्र में गिरने लगती है। बंगाल की खाड़ी में नदियाँ यहाँ गिरने लगती है, तो अपने साथ क्या लाती है, लंबी दूरी तय करके ये नदियाँ आती है। लंबी दूरी तय करके जब आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, कई सारी मतलब है ना मिट्टियाँ, और साथ में अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है, यहाँ लाके जमा देती है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये 1 दिन 2 दिन साल भर का काम नहीं है बच्चों। एलुवियल सॉइल 1 दिन साल भर में नहीं बनती है, 6 महीने साल भर में, 5 साल में नहीं बनती, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कई सालों से ये नदियाँ बहती आ रही है, उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब जैसे ऑन द बेस अपार्ट फ्रॉम, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर रखा है बच्चों, apart from the size of their grains or components, soil are also described in the basis of their age। soil को हमने उनकी एज के आधार पर, उनके कालक्रम के आधार पर भी हमने क्या किया, इनका डिवाइडेशन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द एज एलुवियल सोइल कैन बी क्लासिफाइड, एलुवियल सोइल को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एज ओल्ड एलुवियल, जो पुराने जलोढ़ है, जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। ठीक है, पुराने जलोढ़ों को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। और जो नए जलोढ़ है उनको क्या कहेंगे, खादर, क्योंकि खादर का मीन्स ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है बच्चों। नई जो जलोढ़ होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। खादर नाम, खाद डालते हैं हम खेतों में तो क्या होता है, हमारी फसल अच्छी होती है, तो खाद से खादर, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो न्यू एलुवियल, और ये काफ़ी, और इससे काफ़ी उपजाऊ होती है। एंड नेक्स्ट आता है बच्चों बांगड़, नेक्स्ट आता है बांगर, या फिर बांगड़ भी बोल सकते हैं। ये बांगर सोइल क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका मीन्स आप बोल सकते हो खादर नए जलोढ़ और बांगड़ पुराने जलोढ़। ठीक है, न्यू एलुवियल सोइल इज कॉल्ड खादर एंड देन ओल्ड एलुवियल सोइल इज कॉल्ड बांगर। ओके, कंकड़ nodules than the khadar, it is most fine part, it has more fine particles and it is more fertile than बांगर। जो खादर होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है बच्चों, आई होप दैट आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एलुवियल सोइल
अब क्या दे रखा है बच्चों, जैसे एलिवियल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है एलिवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। मोस्ट दीज सॉइल्स आर कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, और इसमें क्या पाया जाता है, एडिक्वेट प्रोपोर्शन में पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। हाँ, पोटास पाया जाता है। एडिक्वेट फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, चूना। विच आर आइडल, ये क्या होता है, ये जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। शुगर केन कौन सी फसलों के लिए जरूरी है बच्चों, ये जरूरी है, हाँ जरूरी है किसके लिए, कौन सी फसलों के लिए ये जरूरी है, शुगर केन हो गया, जैसे बच्चों शुगर केन हो गया, पेडी मीन्स होता है चावल, व्हीट गेहूं एंड अदर सेरेल्स, मोटे अनाज और पल्सेस दालों के लिए भी ये जरूरी है, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी के कारण। रीजंस, और आप लोग देखोगे जहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है वहाँ पे इन फसलों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, असम वाला पार्ट हो गया, अपने राजस्थान का कुछ पार्ट आता है। एंड रीजन्स ऑफ एलिवेल सोइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कल्टिवेशन होता है, डेंसली पॉपुलेटेड, और जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी तो यार ऑब्वियसली पता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, खाने की चीज़ें ज़्यादा उत्पादित होगी वहीं पे तो लोग रहेंगे, यूँ थोड़े कि जहाँ खाने की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पे लोग रहेंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक सोइल का टाइप से, उसका नाम है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को कहा जाता है काली मृदा। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लैक सोइल को हिंदी में कहा जाता है काली मृदा। ठीक है, दीज सोइल्स आर ब्लैक इन कलर अब वो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैक है तो काली होगी ना। एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर, और इसका दूसरा नाम, ब्लैक सोइल का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक सोइल को और क्या कहा जाता है, ब्लैक सोइल को और कहा जाता है रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी भी बोर्ड में 1 नंबर में कि वन लाइनर में भी आ सकता है कि विच सोइल इज कॉल्ड रेगुर सोइल, तो आप लोग क्या बताओगे, ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल भी कहा जाता है। ब्लैक सोइल इज आइडल फॉर, अब ये इनकी कौन सी फसलें इसमें हो सकती है, जैसे कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार किसी न किसी तरीके से ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि काली मिट्टी के लिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो आप लोग क्या बताओगे, काली मिट्टी। एंड आल्सो नाउन एज, इसे क्या कहा जाता है ब्लैक सोइल को, दूसरा नाम क्या है बच्चों, कॉटन सोइल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सोइल इज टाइपिकली, और ये कहाँ पाई जाती है, डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट, डेक्कन ट्रेप जो दक्कन का जो पठार है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, और इसका कंसंट्रेशन बेसाल्टिक चट्टानों से दक्कन का पठार बना हुआ है, स्प्रेड ओवर, ये कहाँ फैला हुआ है, ये जैसे है ना, ये ज़्यादातर फैला हुआ है कहाँ फैला, कौन से, ये ज़्यादातर फैला हुआ है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के पार्ट में दक्कन का पठार फैला हुआ है, और वहीं पे है ना सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। उन चट्टानों के टूटने फूटने से, क्षरण से बेसाल्ट क्या होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। तो देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, ये जैसे डायग्राम दे रखा है तो आप सॉरी इंडिया का मैप दे रखा है तो इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और कहाँ पाई और काली मिट्टी और कहाँ पाई जाती है, मालवा, कहाँ पाई जाती है बच्चों, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद गोदावरी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी ये पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में भी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और देन नेक्स्ट बच्चों, अब हम मूव करते हैं कि द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ, अब ये बनती किससे, ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल, के क्ले मटेरियल से मिलकर ये ब्लैक सोइल क्या होती है, बनती है, क्ले मटेरियल से, जैसे ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, और किससे मिलकर बनती है, ये बनती है क्लेवी मटेरियल से मिलकर बनती है। दे आर वेल नाउन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड, और क्लेवी मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर, नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, और इसमें सोइल न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे कौन से, कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, लाइम, चूना भी अच्छा खासा पाया जाता है, और इसीलिए, लेकिन ये इसमें क्या होता है, फास्फोरस की कमी ब्लैक सोइल में पाई जाती है। तो ये आप लोग इसके बारे में अगर इसकी फीचर पूछे अगर आप लोगों को ब्लैक सोइल की, तो आप लोग नोट कर सकते हो। तो देन नेक्स्ट है बच्चों, रेड एंड येलो सोइल, येलो सोइल, जैसे इसे कहा जाता है लाल और
पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। येलो रेड सोइल आर डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस, आग्नेय चट्टानों से मिलकर बननी होती है, और ये ज़्यादातर ये कहाँ होती है, लो रेनफॉल, ज़्यादातर थोड़ी बहुत कम बारिश होती है उस एरिया में ज़्यादा बनती है, जैसे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न पूर्वी भाग और डेक्कन प्लेटू का जो पूर्वी भाग है वो साउथ वाला पार्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका विकास होता है, येलो बनती है, ठीक है। येलो सॉइल्स कहने का मतलब पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, और सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लान, और गंगा नदी का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उसके मिडिल में पाई जाती है। एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट्स का जो पिडमोंट वाला क्षेत्र है जो वहाँ पे भी ये पाई जाती है। दीज आर सोइल्स आर डेवलप्ड इन रेडिश कलर में होती है, और ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, लो अयस्क की मात्रा के कारण ये कैसी होती है, ये आयरन और के क्रिस्टलाइन पाए जाते हैं, इसलिए आयरन, इसीलिए ये कैसी होती है, ये थोड़ी लाल होती है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स से बनती है, और ये येलो कलर की दिखाई देती है जब ये क्या होती है, इन्हें हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब क्या होती है, ये येलो कलर की दिखाई देती है। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, अब हम पढ़ने वाले लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल का मीन्स होता है, लेटर का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है बच्चों, ईट होता है। लेटर का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, ईट। और लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है लेटर से मिलकर बना होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ईट। द लेटराइट सोइल डेवलप कहाँ ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होती है, लेटराइट सोइल का विकास होता है। हैवी रेनफॉल, ज़्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, हैवी रेनफॉल भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, लेटराइट सोइल का फॉर्मेशन होता है। आई होप दैट यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, इनमें लीचिंग पाई जाती है, एंड हैवी रेन के कारण इसमें क्या होती है, ज़्यादा लीचिंग पाई जाती है। एंड ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोइल इज लो। ह्यूमस मीन्स, ह्यूमस का मीन्स होता है जो थोड़ा नमी युक्त वाला पार्ट है, तो वो थोड़ा कम होता है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और जैसे पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पाया जाता है, जैसे डिकम्पोजर कहा जाता है इन्हें। बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड, बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ठीक है। लेटराइट सोइल आर सुटेबल, किसके लिए सुटेबल होती है जी, अब जो मोस्ट हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट है वो डोज फॉर द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। लेटराइट सोइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए अच्छी उपयुक्त है, विथ एडेक्वेट डोज ऑफ मेन्यूर। अगर इसके साथ मेन्यूर और फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाए तो इससे प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। दिस सोइल्स आर मेनली फाउंड इन, अब ये पाई कौन कौन से स्टेट में जाती है बच्चों, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा और असम के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी पाई जाती है। दिस सॉइल, ये सॉइल किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, और कौन कौन सी फसलों के लिए, चाय के लिए, ठीक है, चाय के लिए उपयुक्त है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। एंड रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पे कॉफ़ी की फसलों, सॉरी कैशव नट मीन्स काजू की फसल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट है बच्चों एरिड सोइल। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैंने इसके ऊपर है ना काफ़ी अच्छे से, इस चैप्टर के ऊपर काफ़ी अच्छे से 4 वीडियो और बना रखे हैं, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आप लोगों को है ना इससे वीडियो अगर नहीं मिलते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे लिंक में जाकर आप लोग ये जो पहले के जो वीडियो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट बच्चों एरिड सोइल। एरिड सोइल को हिंदी में कहा जाता है शुष्क मृदा। क्या कहा जाता है बच्चों, शुष्क मृदा, ठीक है। अब नाम से पता चला शुष्क, ये मृदा कैसी है बच्चों, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मीन्स यहाँ पे क्या होता है, शुष्क मीन्स सूखी, ठीक है, एक तरीके से सूखा बोल सकते हैं हम लोग। एरिड सॉइल्स आर रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, रेड टू ब्राउन। ये रेड से ब्राउन कलर के मतलब इस तरीके रेड भी हो सकती है, रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है, ठीक है। इसका कलर कैसे होता है, रेड टू ब्राउन। एंड दे आर जनरली सैंडी, और ये किस तरीके से होती है, सैंडी होती है। सैंडी का मीन्स यहाँ पे होता है
कि सैंड आप लोगों को पता है, रेत, सैंडी इन टेक्सचर, रेतीली। एंड सेलाइन, सेलाइन का मीन्स होता है थोड़ी लवणीय, नमकीन होती है थोड़ी सी, हाँ नमकीन बोल सकते हो या लवणीय बोल सकते हो। इन सम एरियाज, एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय इवोपरेटिंग वाटर। अब ये राजस्थान में जैसे कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट क्या होता है बच्चों, जो हम लोग घरों में खाने के लिए जिस नमक का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है कॉमन साल्ट। बाय इवोपरेटिंग वाटर, से पानी को उबाल करके इससे नमक प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द, अब नेक्स्ट है बच्चों, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक और हाई टेम्परेचर की वजह से, जैसे ये मृदा ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, थार के रेगिस्तान राजस्थान में पाई जाती है। ड्यू टू द हाई क्लाइमेटिक, इसके लिए सॉरी ड्राई क्लाइमेट होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एंड इवोपरेशन इस फास्टर। इस सॉइल में क्या होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है, एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस और मॉइस्चर इसमें कम होता है। द लोअर होरिजन ऑफ सॉइल, सोइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। जो इसका लोअर होरिजन, जो निचला जो भाग होता है, उसमें ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट, और कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन, और उससे क्या होता है, कंकड़ की लेयर, कंकड़ बनने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, अब प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल। अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे से इरिगेशन हो इस भाग में, इस राजस्थान के इस भाग में, तो ये सॉइल क्या हो सकती है, अच्छी कल्टिवेबल हो सकती है। यहाँ पे कई सारी फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, हम राजस्थान की बात करें क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा विस्तार ही ना राजस्थान में पाया जाता है। आप लोगों को पता है कि राजस्थान में थार का डेजर्ट पाया जाता है। तो नेक्स्ट है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है, वन की मृदा, ठीक है, जो वनों में पाई जाने वाली होती है वो। दिस सोइल्स आर फाउंड इन द हिली एरिया, ये हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन, जहाँ पे बारिश अच्छी पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। एंड फॉरेस्ट जहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दिस सोइल टेक्सचर, यहाँ का जो सोइल टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा चेंज होता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट की वजह से सोइल टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। वेयर दे फॉर्म, और ये कैसी होती है, लोमी होती है एंड सिल्टी होती है। इन वैली साइड में घाटियों के क्षेत्र में कोर्स ग्रैंड इन द अपर स्लोप्स। अपर स्लोप्स का मीन्स होता है जो ऊपरी जो स्लोप्स है, जो ढलान है हिमालय की, ठीक है, माउंटेन्स की। और फिर देन नेक्स्ट टेस्ट, द सोइल आर फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, घाटियों के लोअर पार्ट में पाई जाती है। एंड पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलिवेल फेंस ऑफ फर्टाइल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आज की क्लास बेटा यही तक रहेगी अपनी, और नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में एक और, जो इसका 6 पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं इन पॉइंट्स को बच्चों, आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके मेन बोर्ड एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय एंड टेक केयर।